हाय गाइस, आज हमें क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 3.1 क्लियर। तो एक्सरसाइज 3.1 में पहले है क्या वो देखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब तीन टर्म्स है सिंपली। कौन कौन से? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये तीनों होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये भर देते हैं यहाँ पे। 3.1 क्या है? इंटरसेक्टिंग। दूसरा क्या है? कोइंसिडेंट। तीसरा क्या है? पैरेलल। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा दो इक्वेशन लेते हैं और दो वेरिएबल्स के साथ लेते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स के साथ लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन ले लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ ले लेते हैं 4x² प्लस 8x प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन ले लिए हैं, उसके हिसाब से हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये जो वर्ड है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे कट करना। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों जो हैं लाइन L और लाइन M जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, किसी एक पॉइंट पे कट करना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन हमारा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। ये जो यहाँ पे तो इक्वल हो जाएंगे। A1 जो है अगर यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, अगर 3 कर देंगे तो 3/4, 4/8, ये तो 1/2 हो जाएगा। कहाँ इक्वल है? नहीं है। तो ये नॉट इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा, सिंगल सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, सिंपली यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। अब कोइंसिडेंट क्या है? कोइंसिडेंट मतलब एक ये लाइन है, उसके ऊपर ही एक और लाइन, कोई एक लाइन है उसके ऊपर ही एक लाइन है, तो वो आपका हो जाएगा कोइंसिडेंट। तो उसका इक्वेशन क्या होता है? मैंने अगर यही 2 होता, हमारा 2 हमने पहले ही लिखा था, तो ये 2 था। 2/4 इक्वल्स टू 4/8, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ये 1 है, ये 1 है, 1/1, 1/1, ठीक। तो ये इक्वल नहीं है इक्वल, तो ये आपका किसका हो जाएगा? आगे हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं देखना है, अभी हमें सिर्फ ये 1/2 देखना है। और यहाँ पे भी अगर 2/4 होता तो ये क्या हो जाता? 2/4। तो ये कट ऑफ हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 अगर होगा तो क्या मिलेंगे? मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक। अब लास्ट है हमारा पैरेलल। तो यही है, पता है ना, इन दोनों का ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। मतलब ऐसा लाइन जो कभी भी मीट ना करे, मतलब ट्रेन की पटरी देखा है, वो पैरेलल में होता है। वो बात अलग है कि कहीं ऐसे मुड़ते हुए किसी को ऐसे क्रॉस कर देता है, वो बात की बात है, लेकिन वो होता हमेशा पैरेलल में है, ठीक। तो ये L और M हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ का कंडीशन क्या है? ये 1/1 वाला था, क्या था? ये 1/2 इक्वल्स टू 1/1। तो ये नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन होगा। ये तीन चीज़ें क्लियर हैं तो 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में आपको 3.3 और 3.4 बता चुका है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके, वैसे हमने रखा है कि ज़्यादा टाइम टेकन ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now. I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. मतलब अब इसको
ऐसे ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है ना। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कैसे ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो सॉल्व कर रखा है तो समझा ही देते हैं अच्छे से। लेट द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स बी एक्स। आफ्ताब की डॉटर का एज हम एक्स मान लेते हैं। 2 वेरिएबल्स में है तो आफ्ताब का क्या होगा, वाई हो जाएगा। एक्स ईयर्स देन वाई ईयर्स। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के बराबर मतलब क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से चलते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये आपका इतना पहला इक्वेशन बोल रहा था, पहला इक्वेशन आपका ये बोल रहा था। देन दूसरा क्या है, जो ये है हमने पढ़ा था क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर कोई इसी को रख लेते हैं x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये पढ़ा था x की वैल्यू y की वैल्यू या x की वैल्यू रखते जाते थे तो y की वैल्यू आती जाती थी। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले हम क्या रखेंगे, लिख देंगे, आप लोग लिख लेंगे लेट x बी 0। x को हम 0 मान लिए तो ये उस साइड है माइनस जाएगा, 7y इक्वल्स टू माइनस 42। इसी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। y की x की वैल्यू 0 रखें तो माइनस 7y 42। क्लियर, y इक्वल्स टू माइनस 42 अपॉन माइनस 7, ये 6 टाइम में कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू 6। ठीक, y की वैल्यू 6। व्हेन x हम 0 माने हैं तो y 6 आया, वही है पहला। x 0 माने y 6 आया, देन x 7 मानेंगे तो y भी 7 आएगा, 16 8। ऐसे ही करेंगे। हियर इन सेकेंड इक्वेशन बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपका ये बनेगा। क्या बनेगा, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देन अब आगे देखते हैं, इसको भी हमने टेबल में ही रिप्रेजेंट कर रखा है ऐसे। एज सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट की तरह वी रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन टेबल। तो वही रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे y आती जाएगी, x की वैल्यू रखेंगे y आती जाएगी। ठीक, हेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर रिप्रेजेंट इन ग्राफ। ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ऐसे हमने कॉपी में ही कर दिया है। वैसे ग्राफ में अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम ग्राफ में आपको समझा देंगे अच्छे से। तो पहला क्या था, 0 6 था, तो x की वैल्यू x वाला जो एक्सिस है उस पर 0 यहाँ है, 6 वाले पे यहाँ है, तो 0 6 यहाँ आपका बनेगा। देन 7 7 था तो यहाँ से 7, यहाँ का 7, ये 7 हो गया। 16 और 18 था तो यहाँ से 16, यहाँ से 8, 16 और 18 हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला है, ये एक चीज़ देखिए, अगर इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ना, क्योंकि ना तो पैरेलल है ना तो कोइंसिडेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेगा। अरे यही एग्जांपल एक देखिए कि यहाँ एक लाइन खींच दिया है, यहाँ एक लाइन ऐसे कर दिया है, तो इसको ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वही चीज़ यहाँ पे है कि इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, दूसरा वाला भी वही था, 9 1 6 और 0 6। देखिए इस वाले एक्सिस जो y एक्सिस है उसका 0 टर्म यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे है, और x का 6 ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह 3 और -1 का, -1 नीचे अपोजिट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्सिस तो पता है आपको, ये क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकेंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये ओरिजिन है आपका, क्या है, ओरिजिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। कोच सर हैं जिन्होंने 3 बॉल और 6 बैट्स खरीदे हैं 3900 में। लेटर शिप बाय अनदर बैट्स एंड 3 more balls and the same kind for ये।
रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ठीक। तो यहाँ आते हैं अब हम समझने के लिए। लेट द बैट बी एक्स एंड बॉल बी वाई। शायद ऐसे टाइप का एग्जाम्पल हमने पहले आपको दे रखा था तो उससे ही समझते, मतलब उसी के टाइप का ये भी है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन इक्वेशन 1 है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट और 6 बॉल 3900 में इन्होंने ख़रीद रखा है। ठीक, तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो x + 2y = 3900 हो जाएगा आपका। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हद में बराबर ले आना है। ठीक है, हद में का मतलब है कि अगर हम इसको इक्वल रखते हैं तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, देन 3 यहाँ ले जाके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ x + 2y = 1300 आ गया। देन रिप्रेजेंट इन टेबल, तो ये x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये 200 है, x की वैल्यू देन y की वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल ही आएगा आपका। ठीक, देन हियर इन इक्वेशन सेकेंड x + 3y = 1300। जब दोबारा उन्होंने ख़रीदा तो वो x मतलब 1 बैट + 3 बॉल उन्होंने 1300 में ख़रीदा, और यहाँ पे 1 बैट 2 बॉल उन्होंने 1300 में ख़रीदा था। ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी ग्राफिकल एज सिमिलर इक्वेशन 1 वी रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन टेबल 1000, 100, 700, 200, 400, 300, x की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे तो ग्राफ इक्वेशन इक्वल आएगा। ठीक है, हेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर रिप्रेजेंट इन ग्राफ। इसको ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, हमने थोड़ा बढ़ा के दिखा दिया था, उसमें नहीं हो पाया था तो इसमें ही दिखा दिया। यहाँ पे भी यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, पहले वाले में भी यूनिक था और इसमें भी यूनिक ही होगा। प्लॉट करते जाएंगे वो यूनिक ही होगा आपका। क्लियर? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आता ही है। हमने क्यों वहाँ पे पूरा लिया था और यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव में है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव थे, इसलिए हमने 4 मतलब चारों क्वाड्रेंट ले लिया था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 3 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, इन्होंने क्या बोल रखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 डे वॉज फाउंड इतना रुपीज़। एक दिन 2 किलो और 1 किलो जो अंगूर है, 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का दाम जो है वो इतना होता है। आफ्टर अ मंथ, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर के दाम इतने होते हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो इसमें भी कुछ हम पहले वाले के ही तरह करेंगे, कुछ इक्वल करने के लिए डिवाइड करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। तो पहला हमारा क्या है, लेट द एप्पल बी एक्स एंड ग्रेप्स बी वाई। दो जो पिछले क्वेश्चन थे उनकी तरह जो 2 चीज़ें दी हुई हैं एप्पल और ग्रेप्स, उसके वैल्यू हम एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन इक्वेशन 1 2x मतलब 2 किलो सेब, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए हमने नोट नहीं करा। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो दाम है वो 160 रुपये है। पहला था ये क्वेश्चन। दूसरा है देन रिप्रेजेंट इन ग्राफ में तो टेबल फॉर्म में तो आप कर ही लेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। हियर इन इक्वेशन सेकेंड बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? केस फॉर आफ्टर 1 मंथ मतलब 1 महीने बाद वाला जो रेट था वो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 1 महीने बाद 300 रुपये था। ठीक, तो पिछले इक्वेशन की तरह हम इसमें अगर कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम, तो ले लेते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 आ गया यहाँ पे ब्रैकेट, फिर 2x + y ब्रैकेट क्लोज = 300।
2x + y मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम जो है वो यहाँ पे 150 रुपये है, मतलब 1 महीने बाद 10 रुपये रेट घट जाता है। ठीक। सिमिलरली क्वेश्चन 1 रिप्रेजेंट इन टेबल, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू आएगी, वही चीज़ है। क्लियर? तो x की वैल्यू ये रखेंगे, y की वैल्यू ये आएगी, यहाँ तक ये क्लियर है। हेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर रिप्रेजेंट इन ग्राफ। आ गया भाई ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू निगेटिव नहीं थी, इसलिए हमने निगेटिव नहीं लिया। और जो ग्राफ है आपका वो एज अ सिमिलरली पिछला जो दो क्वेश्चन है उसके तरह बनेगा। ठीक है, ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। कोई जो एक पॉइंट है वो ये वाला है जिसपे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन, मतलब कोई एक रेट रहा होगा जहाँ पे, कोई एक दिन रहा होगा जहाँ पे ये वाला रेट 150 के बराबर रहा होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 3.2 और 3.5 लेके आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और प्लीज़ जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमें आपकी फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के लिंक भी ज़रूर देखा करिए। डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपके लिए साइंस के लिए वीडियोज़ हैं, मतलब साइंस के बायो के लिए, जो हमारी एक फ्रेंड है वो बनाती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें आपकी पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है।